जाते जाते कोई इल्ज़ाम लगाते जाओ। वो जाते जाते कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा गए, लेकिन एक ऐसा काम कर गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसका नाम वो दे गए या निशानदेही कर गए। वो उनके दोस्त थे और दोस्तों से ही रोज़ाना टेलीफोनिक गुफ्तगू हुआ करती है। वो थे अली मोहम्मद अवान, जो पीटीआई के इस्लामाबाद के आला ओहदेदार रहे हैं, और वो गायब थे, वो लापता थे, वो खुद साख्ता तौर पर लापता थे। लेकिन असद उमर से जो पीटीआई के आला ओहदेदार रहे हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री इनके पास रही है, इन्होंने बहुत काम भी किए हैं। कोविड के वक्त इन्होंने ये बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, जो उनको जिम्मेदारी दी गई निभाया भी उसे। लेकिन आज वो दावे मुफारकत दे गए और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी से लाताल्लुकी तो उनकी पहले से ही थी, और कुछ खान से नाराज़गी भी थी, या खान उनसे नाराज़ थे किसी बात पे। अब उन्होंने पार्टी से मुकम्मल तौर पर, उसकी बुनियादी रुकनियत से, पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और जाते जाते जो उन्होंने एक छुरा घोंपा है, समझ लीजिए एक तरह से, वो ये कि जिनसे उनकी रोज़ाना बातचीत होती थी और जिन्हें वो कहते थे कि तुम मंजर आम पे आ जाओ, और वो आने के लिए तैयार नहीं थे, कहीं जंगलों में दूर दराज रुपोश थे। या कठिन हालात जब होते हैं किसी खुदा न खास्ता ख़ानदान पे या किसी पार्टी पे, तो इस तरह छुपना पड़ता है, गारों में पनाह ले लेते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। जहाँ हो सकता है वो वहाँ सरहदों को पार कर लेते हैं। जो पार्टी से गहरी वाबस्तगी रखते हैं वो ये करते हैं, वरना जिनको कोई मतलब नहीं है, जो इब्नुल वक्त होते हैं, जो मौका परस्त होते हैं, वो अलग ऐलान कह देते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी। पीटीआई पर एक तरह से ये वो वक्त है कि जब बरसाती मेंढकों का सफाया खुद ब खुद हो गया है। अब पीटीआई में वही लोग होंगे जिनकी वफादारी बशर्ते इस्तवारी नहीं होगी, बल्कि वो हकीकतन वफादार लोग होंगे। जाते जाते जो इन्होंने ये काम किया, सद उमर ने, वो ये किया है कि पता बतला गए हैं, या फिर उनके टेलीफोन से जो आखिरी कॉल की गई थी वो अली मोहम्मद अवान को ही की गई थी, जो मतलूब थे पुलिस को, और पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। तलाश करके पुलिस क्या करेगी, वही करेगी कि एक नया इंटरव्यू सामने आएगा और लाताल्लुकी का, अलहदगी का ऐलान करवाया जाएगा, और उनसे वही कुछ कहलवाया जाएगा जो वो कहना नहीं चाहते, जो इससे पहले भी बहुत कुछ हो गया है। कोई किसी को छोड़ के जाए तो इज्जत से जाना चाहिए, दूसरों के लिए भी इज्जत छोड़नी चाहिए और अपनी इज्जत भी करवानी चाहिए। ये नहीं कि जाते जाते कोई इल्ज़ाम लगा जाए या पीठ में छुरा घोंप जाए कि दूसरे को कहना पड़े कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यहाँ तो शायद इन दो दोस्तों की मुलाकात फिर नहीं हो सकेगी, लेकिन इस दोस्त का चेहरा वो सरेआम देखेंगे जब किसी चैनल पर बिठाकर उनसे भी कोई इंटरव्यू उगलवाया जा रहा होगा। अफराद जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, किसी ख़ानदान से हो, किसी तंजीम से हो, वो अलहदा हो रहे हैं, तो ये अलहदगी बहुत खुश असलूबी से होना चाहिए। एक दूसरे को काटने, मारने, धमकियां देने या जेल भिजवाने की हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका?